जगत सारा क्षणिक है, आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव दस एकमात्र नित्य है। राज को कर नमन करो महानय कारण। आत्मज्ञान के प्राप्ति मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की पुरुषार्थ की प्रबलता को समझाता है। आचार्य कुंद कुंद देव ने इस ग्रंथाधिराज समय सार के मोक्ष अधिकार में बंध से मुक्त होने का स्वरूप और कला सिखाई है। निज आत्मा को कभी भी मत खोना, कभी भी मत भूलना, क्योंकि जो स्वयं के ही अस्तित्व को भूला है वह निगोदिया की भांति प्रति समय दुख भोगता है। जरा विचार करें, निगोद में जो अनंत जीव रहते हैं
वे दुखी क्यों है? 5 पाप में से एक भी पाप वे करने जाते नहीं हैं। 7 व्यसन में से एक भी व्यसन का सेवन वे करने जाते नहीं हैं। फिर भी निगोदिया जीव दुखी क्यों है? वे मिथ्यात्व के कारण दुखी है, क्योंकि मिथ्यात्व अनंत दुख का कारण है। और जिस मिथ्यात्व के कारण निगोदिया जीव दुखी है, वह मिथ्यात्व भाव हमें कहाँ छूटा है। इसलिए हमारी अवस्था मनुष्य का भव पाकर भी निगोदिया के समान है। हमारे अनंत दुख में और निगोदिया के अनंत दुख में कुछ भी अंतर नहीं है। इसलिए ज्ञानियों ने एक ही शब्द में अनंत कहकर अनंत दुख कहा है। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। जिस स्वरूप को समझे बिना मैंने अनंत दुख भोगा है, उसमें निगोदिया भी आ गया और मैं भी आ गया। इसलिए दुख संयोग का नहीं है, स्वभाव की अनुभूति के अभाव का है। कुंद कुंद आचार्य देव भगवान आत्मा के इतने गुणगान गाते हैं कि बंध और आत्मा के बीच भेद जानकर प्रज्ञा रूपी छैनी से ये भेद करके उसी प्रज्ञा से भगवान आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। भगवान आत्मा में एकत्व करना चाहिए। परम कृपालु देव ने भी राड़ज की इस भूमि पर निज आत्मा की आराधना करके न केवल स्वयं को निर्मल किया है, न केवल स्वयं को पावन और पवित्र किया है, बल्कि रालज की इस धरती को भी पावन किया है। ये सभी क्षेत्रों की यात्रा करते समय हमें एक समय के लिए भी यह एहसास नहीं होता कि परम कृपालु देव अभी यहाँ नहीं है। ये तो हमारी मजबूरी कहो या प्रमाद कहो या फिर मशीन की तरह चलती हुई जिंदगी कहो, मगर यहाँ पर बैठे हुए आप समस्त परमात्माओं में से अधिकतर परमात्माओं को निश्चित रूप से यह भाव आया होगा कि वड़वा में यहाँ प्रवेश करके इस भूमि के परमाणुओं की स्पर्शना करते ही कुछ अलग ही प्रकार की अनुभूति हो रही है।
और सबसे अधिक उत्कृष्ट बात तो यह है कि अंबालाल भाई के निवास स्थान में अंदर प्रवेश करने के बाद सभी के मन में एक भाव आया होगा कि यहां से बाहर निकले ही नहीं और अंदर ही बैठ कर के वहीं पर ही ध्यानस्थ होकर परम कृपालु देव के संग कनेक्शन फील करते रहे। क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि उस धरती से बाहर आना और परम कृपालु देव को वहीं पर ही छोड़ देना, परम कृपालु देव से विमुख होकर वहां से निकल जाना, यदि ये एहसास नहीं हुआ तो परम कृपालु देव के संग कनेक्शन फील नहीं हुआ। हे परम कृपालु देव, आपने जो भगवान आत्मा की महिमा बताई है, यह समय सार की 304 और 305 ये दो गाथा भगवान आत्मा की महिमा गाती है। सत्ता मात्र हूं, अस्तित्व मात्र हूं, जो कल हमने अनुभव किया। हे चैतन्य परमात्मा, मेरा अस्तित्व है। जब तक तुम्हें ये देह बीच में आता रहेगा, तब तक परम कृपालु देव तुम्हें सामने दिखाई ही नहीं दे सकते। परम कृपालु देव के दर्शन करना चाहो तो इस भूमि पर आकर सबसे पहले इन परमाणुओं के चश्मे को हटा करके यहां का वाइब्रेशन फील करो। इस भूमि पर आकर भले ही हमारे चरण इस भूमि की स्पर्शना करते हो, मगर तुम्हारा यहां आना सार्थक करो, क्योंकि जब तक देह रूपी ये चमड़े का चश्मा आंख से हटता नहीं है, तब तक दृष्टि में परम कृपालु देव की वह वितराग शांत दशा समझ में आ सकती नहीं है। हे परम कृपालु देव, इस भूमि पर आपने जो चैतन्य परमात्मा की आराधना की है, यम नियम संयम, ये जो पद की रचना की है, हे प्रभु, जड़ भावे जड़ परिणमे, ये जो परम कृपालु देव की रचना है, ये 23वें वर्ष में हुई थी। 23 साल का बच्चा जब अंतर में वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा प्ररूपित मूल मार्ग को समझाते हैं और ये भेद करते हैं, जो भी साधक कृपालु देव के पास आते, मुंह पत्ती का मार्ग, सफेद वस्त्र पहनकर मुनि दीक्षा पालन करने का और आनंद के स्टेशन पर जब परम कृपालु देव वहां थे, तो कुछ लोग आनंद से खंभात में महाराज साहब के दर्शन करने के लिए जाते थे। वो आनंद के स्टेशन पर
और उस समय परम कृपालु देव उन जीवों को बोध देते थे, क्योंकि सभी को लगता था कि ये इतने सारे साधु संत होने पर भी उनके दर्शन करने क्यों नहीं आते। तो कृपालु देव ने दो वाक्य कहे थे, और वह दो वाक्य ही धर्म का सार है। जो जीव अटके हुए हैं उनके लिए कि तुम जहां दर्शन करने के लिए जा रहे हो, यह पूर्ण धर्म है, और हम तुम्हें जो समझा रहे हैं यह मूल धर्म है। बस पूर्ण धर्म और मूल धर्म का भेद कृपालु देव ने आनंद स्टेशन पर समझाया था। और वही रहस्य है कि हे चैतन्य परमात्मा, हम इस भूमि पर आकर परम कृपालु देव की साक्षात उपस्थिति का अनुभव करें कि हे परम कृपालु देव, यम और नियम का पालन करने वाला, संयम को धारण करने वाला यह मुनि आत्मा को क्यों नहीं जान पाता। अब लघुराज स्वामी जैसे महाराज स्थानकवासी संप्रदाय के साधु जब परम कृपालु देव को मिलकर दंडवत प्रणाम करके कृपालु देव से क्या चाहते हैं, सम्यक्त्व चाहते हैं। माने अब तक दीक्षा धारण करके दुनिया को क्या बोध दे रहे थे, जब स्वयं को ही सम्यक्त्व प्रकट नहीं हुआ, स्वयं को ही आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तो लघुराज स्वामी परम कृपालु देव से मिलने से पहले ये दुनिया से क्या कर रहे थे और क्या कह रहे थे, कितनी माया की थी, मगर उनके भीतर में यह स्वीकार भाव हुआ कि अब नहीं, अब तो सम्यक्त्व अंगीकार करेंगे। हे परम कृपालु देव, यह जो चैतन्य स्वरूप है यह कैसा है। अब तो ये स्वरूप समझे बिना इस देह को छोड़ना नहीं है। इस भूमि पर कृपालु देव के भीतर में सहज 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 ये धारा चली थी। कृपालु देव ने किसी भी रचना को बुद्धिपूर्वक प्लानिंग करके नहीं किया है, चाहे वह आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना हो, चाहे यह यम नियम संयम ये जो रचना हो, हे प्रभु की रचना, कोई भी रचना कृपालु देव के भीतर में धारा चलती थी और रचना हो जाती थी। ये तालाब के किनारे पर हम बैठे हैं, आज जरा विचार करो, 130 साल से भी ज्यादा साल हो गए, 130 साल तो लगभग हो गए, 130 से ज्यादा, क्योंकि कृपालु देव का हमने जन्मदिन मनाया था 2017 में, 150वां। तो अभी तो 8 साल और बीते, 158 साल, और उसमें से 23 साल निकाल दो, तो 158 में से 23 साल निकालो तो कितना हो जाएगा, 100
हाँ, 135 साल, 135 साल पहले आज यहाँ का ये आप तालाब देखा, रास्ता देखा, ऐसे ऐसे रास्ते से गुजरकर हम यहाँ आए, तो 135 साल पहले यहाँ क्या हाल होगा और कैसा जंगल होगा, और ऐसे जंगल में ऐसा महापुरुष, उन्हें इस भूमि पर आने की जरूरत क्या थी। मगर जब सत्य का खोजे और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर यात्रा करता है, तब दुनिया की दृष्टि से उनकी दृष्टि बिल्कुल ही अलग 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 है। यह चैतन्य परमात्मा में, मैं चैतन्य, क्योंकि जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व के बिना जो जीवन है, वह जीवन तो मुर्दे की भांति है। और कृपालु देव के अंदर में जो प्यास जगी थी, ये सत्य की अनुभूति के बिना तो देह छोड़ेंगे ही नहीं। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। और ऐसा जब जोर यहां चलता कि जड़ के रूप में जड़ का परिणमन हो रहा है और चेतन चेतन के रूप में, ये उस समय कृपालु देव ने कैसे ये अध्ययन किया होगा। 1-2 साल के भीतर तो परम कृपालु देव ने सारे जैन शास्त्रों के रहस्य को, गूढ़ रहस्य को समझ लिया। और इतनी सहजता से हम पंडित भी शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके थोड़ी देर के लिए इतने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो कितना 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 अहंकार आ जाता है। मगर परम कृपालु देव की जो सहजता थी, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी, अब जरा विचार करो, एक और मुंबई में अंग्रेजी सरकार और वहां पर इतने लोगों के बीच में मुंबई समाचार में ख्याति प्रसिद्धि इतनी हुई, सारी दुनिया में कृपालु देव का नाम रोशन हुआ। जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में कृपालु देव की इतनी प्रसिद्धि हुई, और इतनी प्रसिद्धि जहां चरम, ओ हो, मगर वो एक क्षयोपशम ज्ञान था। कृपालु देव कहते हैं 19 वर्ष की उम्र में मुंबई में जब वो शतावधान का प्रयोग किया न, तो सारी दुनिया में कृपालु देव का डंका बजने लगा। कृपालु देव ने जब ये शतावधान के प्रयोग करने से पहले ये जामनगर में, बोटाद में, अलग अलग जगह पर जब उन्होंने शतावधान के प्रयोग से पहले 12 अवधान के, 16 अवधान के, 52 अवधान के प्रयोग किए, उनको हिंद का हीरा ये उपाधि उनको मिली, ज्ञानावतार ऐसी उपाधि मिली। इतनी उपाधि पाने वाला ऐसा महापुरुष, सारी दुनिया में प्रसिद्धि पाने वाला महापुरुष 19 साल की उम्र में ये राड़ज में ऐसे एकांत में जंगल में क्या करने आ गया। माने ज्ञानी का जब थोड़े समय के लिए जगत के जीवों के साथ ऋणानुबंध होता है, ये मैं आपको इसलिए कहता हूं कि तुम कितने भी बड़ी ऑफिस में बैठ गए हो, तुम कितने ही बड़े 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 दुकान में बैठ गए हो, मगर तुम चिंता मत करो, क्योंकि वो थोड़ा तुम्हारा उदय था, अब तुम्हें यहां आना था। कृपालु देव जैसे मुंबई से यहां आए, और तुम भी मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई अलग अलग शहर से खींचा हुआ ये रालज में क्यों आया। हे परम कृपालु देव, ये सभी ज्ञानियों की ऐसी ही परंपरा होती है। यहां का वाइब्रेशन पूरी तरह से रिसीव करो, पूरी तरह से परम कृपालु देव ऐसा अंतर से यहां पर ही है। ये ऐसी अनंत 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 ये जो एक समय में, पूरा एक समय में संसार की असारता, क्षयोपशम ज्ञान की तरंग की असारता, हो सब कुछ ज्ञान में कितने श्रेष्ठ है। इतनी इतनी श्रेष्ठता ज्ञान के, ज्ञान 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 ज्ञान, मगर इतनी सरलता, सहजता,
हे परम कृपालु देव, क्षयोपशम ज्ञान में ये जो लब्धि अंतर में प्रकट हुई, मगर वो लब्धि को लेकर के हमने यहाँ पर यात्रा ही नहीं की। ये तो खाली अष्ट अवधान का जो प्रयोग किया था, यहाँ पर आकर के लघुराज स्वामी के पास आकर, वो भी सिर्फ बहाना था। ज्ञानियों को इन लब्धियों में रस नहीं होता, ज्ञानियों को इन शक्तियों में रस नहीं होता, मगर ज्ञानियों को पता है कि अज्ञानियों को प्रभाव से और ज्ञानियों को भाव से समझाया जाता है, इसलिए वो प्रभाव से उन्हें अपनी ओर ले आए। फिर वह बात पहले दिन की और आखिरी दिन की थी, फिर उसको साइड में छोड़ दिया। एक बार भी लघुराज स्वामी के सामने फिर वो प्रयोग नहीं करने गए, क्योंकि पहले दिन वो कैसे पहचाने कि ये कोई महापुरुष, क्योंकि उस समय वे खुद अज्ञानी है, आत्मा को नहीं जाना। जिसने आत्मा को नहीं जाना, वो आत्मा को जानने वाले को भी कैसे जानेंगे। इसलिए ज्ञानी कभी कभी लब्धियों के प्रभाव से जगत में कुछ ऐसा करते हैं कि फिर उस लब्धि को साइड में रख देते हैं। कृपालु देव ने उस लब्धि को ऐसे छोड़ दिया, ये तालाब में छोड़ दिया था। ये तालाब में कृपालु देव ने क्षयोपशम ज्ञान को ऐसे ही बस, क्योंकि वो क्षयोपशम ज्ञान बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, सीधे ही शतावधान तक नहीं पहुंचे। हो गया शतावधान, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मुंबई में अभी थोड़े समय पहले कोई ऐसा प्रसंग था, वहां तो सहस्त्रावधान का प्रयोग किया था किसी ने, अखबार में आया, कुछ लोग गए थे हमारे मित्र। उसमें कौन सी बड़ी बात कि खाली याद ही रखना है ना। वो ओ वो तालाब में है, तो चैतन्य की बात कर। चैतन्य चैतन्य वह जो सत्ता मात्र है। क्यों? क्योंकि वो क्षयोपशम ज्ञान, ओ वो तालाब में पानी हो और पानी में जैसे वो क्षयोपशम ज्ञान का परिणमन होता हो। नमक को डाल तो तुम पानी में तो घुल मिल जाता है। क्षयोपशम ज्ञान अब हमने तालाब में डाल दिया है और हम ज्ञान रूप परिणमित हो रहे हैं। क्षयोपशम ज्ञान को हमने समय सार में पढ़ा है कि वह तो परद्रव्य है, वह तो जड़ है, क्योंकि वह तो ज्ञेय की श्रेणी में जाता है। भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय के विषय ये सभी पर है और भावेंद्रिय तो पर है। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, यू जस्ट फील इट। ये जो भूमि पर आकर के बस, तो जहां पर भी देखो तो मैं कृपालु देव, कृपालु देव, कृपालु देव, कृपालु देव, कृपालु देव, कृपालु देव, वही 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 दिखे और अंतर में परिणमन, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। क्षयोपशम ज्ञान गया वहां पर और ज्ञान का अनुभव हुआ यहां पर, वो ज्ञान परिणमित हुआ है। कृपालु देव ने ऐसे ही वो तालाब के पास में यहां पर ये रचना ऐसे ही नहीं की। हो क्योंकि वो कृपालु देव कहते क्षयोपशम ज्ञान जो था, वो जो लब्धि जो थी, वो जो ज्ञान की शक्ति थी, वो जड़ है, वो जड़ का परिणमन है। वो क्षयोपशम ज्ञान जड़ का परिणमन है। जड़ भावे जड़ परिणमे, माने क्षयोपशम ज्ञान, वो अवधान का ज्ञान, वो जड़ है, वो जड़ रूप परिणमित होता है। हो ये रहस्य है, जो कि कृपालु देव बता देते थे। एक साथ में 16 भाषाएं, वो 16 भाषाओं के शब्द को, उसमें फारसी भी है, उर्दू भी है, उसमें लैटिन भी है, उसमें फ्रेंच भी है, उसमें ऐसी ऐसी भाषाओं के शब्द जो कृपालु देव क्रम से सब बता देते हैं। सारे कौन से शब्द एक साथ में बोल दो, तुम्हें जो कुछ भी बोलना है, और हमने सुन लिया। फिर तुम डंके बजाते रहो और हम सुन रहे हैं, गिनती कर रहे हैं कि कितनी बार ये घंटी बजी है, कितनी बार ये शब्द बोले गए, कौन सा शब्द कौन से ऑर्डर में, यहां शतरंज में वो कौन सी चाल चल गया है, यहां पर कौन क्या बात कर रहा है, ये सब कुछ। मगर कृपालु देव ने फिर गंभीरता से विचार किया। वह जो विचार था वह ये था, हो वह विचार ये था कि कृपालु देव ने हो कि ये जितने भी पदार्थों को जानने वाला ज्ञान है, वह तो परलक्षी ज्ञान है। वो घंटी को जाना,
वो तो कान के माध्यम से, ये शतरंज को जाना वो तो आंख के माध्यम से, ये तो इंद्रियों के माध्यम से जानने वाला, ये शतावधान, ये ज्ञान, ये इंद्रियों के माध्यम से, ये इंद्रियों के माध्यम से जानने वाला है। हो हो। और जाति स्मरण ज्ञान वो मन के माध्यम से जानने वाला है। इसलिए न तो हमें जाति स्मरण में रुचि है, न तो हमें ये शतावधान में रुचि है। वो जड़ है, वो जड़ रूप परिणमित हो और चेतन चेतन रूप परिणमित हो, फिर जो बचा हुआ ज्ञान है उस ज्ञान के लिए कान और आंख नहीं चाहिए, वह अंदर में अनुभव में आता है। कृपालु देव की दशा, तुम कृपालु देव को उस रूप में देखो, ऐसा महापुरुष ऐसा अंतर में परिणमित हो रहा। ओ हो, ये सब कुछ करने के बावजूद भी अंदर में ये, अगर ज्ञानी को पता है वह क्यों गए थे वहां मुंबई में, बस गए थे, वरना यहां जन्म ही नहीं लेना होता। ओ हो। तुमको समझ में आ रहा है ये क्या है? हा? क्या कहा? हा? समझ में आया? ये जो चैतन्य स्वरूप की अंतर की परिणति की बात है कि मैं भगवान आत्मा, जब चेतन का निर्मल ज्ञान का अंतर में परिणमन होता है, जो निर्मल ज्ञान किसी ज्ञेयों से नाता जोड़ता नहीं है, हमें तो उस ज्ञान को ही ज्ञान देखते हैं, बाकी सब तो पराया है। ये तो जड़ रूप ज्ञान है, ये शतावधान का ज्ञान ये जड़ है। मुंबई समाचार में छपा हुआ लेख, वो अखबार में छपा हुआ लेख, वो अखबार तो जड़ है, मगर वो छपा हुआ लेख जिसका छपा है वह भी जड़ है, क्योंकि वह शतावधान ये क्षयोपम ज्ञान है और वह जड़ है। हम उसे छोड़ करके यहाँ रालज आ गए हैं। जड़ भावे जड़ परिणमे। ओ हो। परम कृपालु देव वो जो बात कहते हैं, आचार्य कुंद कुंद देव, देखो आचार्य कुंद कुंद देव 304 और 305 ये दो गाथा है। संसिद्धिराध सिद्धम साधियमाराधिय च एयठम अवगदराधो जो खलु चेदासोहोदि अवराधो जो पूर्णम नीरावराधो चेदानी संकियो उसो होई आराहणाय नित्यम वट्टे अहम ति जानन्तो। संसिद्धि, राध, सिद्ध, साधित और आराधित, ये शब्द एकार्थवाची है। जो आत्मा
अपगत राध है अर्थात राध से रहित है, वह आत्मा अपराध है। और जो आत्मा निरपराध है वह निशंक होता है। ऐसा आत्मा ही मैं हूं, ऐसा जानता हुआ आत्मा सदा आराधना में वर्तता है। ये दो गाथाएं एक साथ में है। 5 शब्द का यहां पर उपयोग किया है। संसिद्धि, राध, सिद्ध, साधित और आराधित। ये 5 शब्द बताकर ये कहते हैं कि ये पांचों का एक ही अर्थ के लिए उपयोग हुआ है। मूल है राध बताना था, क्योंकि ये था कि जो चोर है, जो अपराधी है, वो अपराधी शंका में रहता है, भयभीत रहता है। मगर जिसने कोई अपराध नहीं किया वो शंका में क्यों रहेगा, वह भयभीत भी क्यों होगा। ऐसे ही जो आत्मा अपराधी नहीं है, अपराधी नहीं है। अपराध क्या है कि राध के बिना होना वह अपराध है। इसलिए यह राध का अर्थ सिद्ध कहा। राध अर्थात भगवान आत्मा, सरल भाषा में राध अर्थात भगवान आत्मा। ये राध, उसका मतलब राध, ये भगवान आत्मा है। और अपराध माने भगवान आत्मा के अस्तित्व की पहचान जिसको नहीं है, जो आत्मा अपनी आइडेंटिटी खोकर के बैठा हुआ है, वह आत्मा स्वयं अपराध रूप होने से अपराधी है। और वह अपराधी जो है, वो अपराध माने क्या कि अपने आत्मा को नहीं जानता था, वह अपराधी। और वह जो पर्यायी थी, अपराध तो पर्यायी है, अपराध है वह पर्यायी है। ये 3 बात समझना हो। एक है राध, दूसरा है अपराध। तो राध का अर्थ भगवान आत्मा, अपराध अर्थात भगवान आत्मा को न जानना। तो वह जो नहीं जानने वाला वह निरपराधी है, अपराधी है। और वह अपराध का भाव जिसमें से निकल गया वह निर अपराधी है। निरपराधी बोलते हैं ना, तो रागी को रागी कहते हैं, और रागी जिसमें से छूट गया उन्हें निरागी कहते हैं। ऐसे ही अपराधी और निरपराधी। तो राध, अपराध और निरपराध, ये 3 शब्द हुए। समझ में आया ना? कौन से 3 शब्द? एक सेकंड, कौन से 3 शब्द? अरे इनको क्या हो रहा था? राध, ध्यान से हो अभी यार। राध, अपराध, निरपराध, ये 3। तो राध का अर्थ है आत्मा, अपराध का अर्थ है जो आत्मा को नहीं जानता वह, और निरपराध का अर्थ है कि आत्मा को न जानना जो अपराध था, वह अपराध जिसमें से निकल गया, जिसमें से अपराध छूट गया, वह निरपराधी कहलाता है। समझ में आया ना? राध, अपराध, निरपराध। राध माने आत्मा, अपराध माने आत्मा को न जानना, और निरपराध माने आत्मा को जानना। वो जानने वाला माने निरपराधी। समझ में आया? निरपराधी। तो जो अपराधी है वह भयभीत होता है। अपराध माने दुनिया में जिसके लिए कहा गया है कि इसने हत्या कर दी,
वो अपराधी है, क्रिमिनल। तो क्रिमिनल तो दूसरे की हत्या करने वाला, वो क्रिमिनल कहलाता है। ये निज आत्मा की हत्या माने निज आत्मा के अस्तित्व को गवा देना। ये कितना बड़ा, ऐसा लगता है। ओ हो, वो फकीर के बारे में सुना, एक आदमी को किसी ने ऐसा श्राप दे दिया था। श्राप, श्राप देते ना, अभिशाप, कि जहां आज से तेरी परछा नहीं पड़ेगी। तो उसने सोचा कि ये कोई श्राप है क्या, आज से तेरी परछा नहीं पड़ेगी। तो वो घर से निकला और उसकी परछा नहीं पड़ती थी। तो जहां गांव में, बाजार में, रास्ते पर निकलता था, लोग उससे डरने लगे कि ये बिना परछा का आदमी है, ये साधारण नहीं है, भागो इससे। तो डरने लगे लोग। उसकी पत्नी को भी उससे डर लगने लगा कि ये नॉर्मल नहीं है। एक परछा तो कॉमन वस्तु, परछा क्यों नहीं पड़ती? हाँ, ये परछा क्यों नहीं पड़ती? मगर थोड़े समय बाद में तो सारा गांव, समाज, सब उससे दूर रहने लगा। तब फिर उस देवता के पास में गया कि यह पता चला कि मुझे लगता था कि एक परछा में क्या फर्क पड़ेगा, मगर परछा खो गई तो सारी दुनिया में यहां जीना मुश्किल हो गया, कैसी हालत खराब हो गई। तो जिस आदमी की परछा खो जाती है तो ये हाल होता है। जब वह आदमी खुद ही खो जाए तो उसका हाल कैसा होगा। और आदमी खो जाए तो चलेगा, यहां तो आत्मा खोया हुआ है। वो खोया हुआ आत्मा, उसका नाम अपराधी कहा है, जो अपना ही अस्तित्व जिसको पता नहीं है मैं कौन हूं। हे परम कृपालु देव, इसलिए वो आत्मा को जानने पर परम कृपालु देव का पूरा जोर था। भगवान आत्मा को जानना। ओ सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने में हमें रुचि नहीं है। इतने शास्त्र कृपालु देव ने जान लिए, सीख लिए। मीमांसक के, चारवाक के, योग के, ये सभी ग्रंथ उसको स्टडी करने में यूनिवर्सिटी में कितने सालों तक, 7-7 साल तक तो कम से कम पढ़ना पड़ता है। और इतने विधिवत पूरा, कृपालु देव तो पन्ने पलटते थे और सब पता है, इतना ज्ञान। और समवायंग सूत्र है ना वह, तो उसमें वो ववाणिया में तो 3 महासती साध्वी जी बोलते हैं, वो 3 साध्वी जी वो वहां पर आए थे, तो उनको सीखना था। कृपालु देव तो बच्चे थे। तो पता चला कि यहां पर जो वो श्रीमद के नाम से रायचंद नाम है ना, तो वो जो है उनके पास से हमें ये जानना है कि ये सूत्र क्या है। अब पढ़ने के लिए, कृपालु देव से सीखने के लिए कृपालु देव को बुलाया। अब खुद तो साध्वी जी है ना, ज्ञान लेना हो तो गुरु के पास जाना चाहिए, मगर हम साध्वी जी और ये तो बच्चा। गए नहीं उपाश्रय में, वहां पर कृपालु देव की दृष्टि की विराटता देखो। ठीक है, हम चले जाएंगे, जाना ही चाहिए। लघुराज स्वामी सामने से आ रहे थे यहां, मगर लघुराज स्वामी को भी मना किया था, आप मत आना, हम आपके पास आ जाएंगे, चिंता मत करना। कृपालु देव इतने सरल है, इतना ज्ञान होने के बावजूद। अब वो ऊंचा पाठ है ना, जैसे सौभाग्य भाई का पाठ कैसा देखा था, ऐसे ऊंचे आसन पर, ऊंचे पाठ पर ये तीनों महासती, ये साध्वी कतार से बैठे हुए, और कृपालु देव गए तो नीचे बैठ करके ज्ञान दे।
ठीक है, जमीन पर बैठे हैं और वो पाठ पर बैठे हैं और वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई जीव जानता है ना, वो जितनी ज्ञान प्राप्त करने के बाद में सरलता होगी, एक पाठ पढ़ा सुना और कृपालु देव के प्रति इतना अहोभाव आया, पाठ से नीचे उतरकर हाथ जोड़कर तीनों ने झुका कि इसका हमें प्रतिक्रमण क्या लेना है, इसका प्रायश्चित क्या लेना है, क्या लेना इसका प्रतिक्रमण प्रायश्चित पश्चाताप कि हम ऊपर बैठे थे और आप नीचे। मगर कोई ऐसा सुपात्र कृपालु देव पहचान लेते हैं कि जिनके पास हम जा रहे हैं, ओ हो, इसके लिए उनकी आंखें वहां जाती है तो पता चलता है कि ये ओ हो, अंतर मन की बात कैसे जान लेते हैं, उसके अंतर में क्या चल रहा है। यहां पर भी सुनने के लिए सब आए हैं, मगर तुम्हारे अंतर में क्या क्या चल रहा है ये सब पता चलता है किसके किसके अंतर में, कि ये व्यक्ति इतना सब जानता है मगर गुस्सा इतना क्यों करता है। ऐसा कोई सोच रहा था, कल मुझे दिख गया, मैं नाम नहीं बोलता हूं, मुझे अंदर से सब पता है, मैं उसके अंदर के कचरे को जानता हूं, मगर फिर भी स्त्री पर्याय मिली है, उसके प्रति द्वेष मुझे नहीं करना है। आंख देख करके नहीं, वो अंदर से उसके अंदर में जो वो प्रामाणिकता से वो पश्चाताप करे तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे तो पता है उसके मन की बात। ये देखो, हाँ, ऐसे ही है, ये कोई बाहर से नहीं आए, तो आंखों से उनके हृदय के अंदर में क्या चलता है, ये तुम्हारे अंतर में। और थोड़े टाइम के लिए उनका संग होता है, फिर वो चले जाते हैं, फिर लंबे टाइम रहते नहीं है। पोपट भाई के 14 प्रश्नों का समाधान कृपालु देव की सभा में अपने आप आ गया ना, मगर कृपालु देव जब तक रहे तब तक वो सम्यक दर्शनी की लिस्ट में पोपट भाई का नाम नहीं आया। कि इतनी इतनी भक्ति अहोभाव था तो था, मगर अंदर में एक डाउट भी था कि ये गृहस्थ है, ये तो कपड़े वाले है, और ये कहां मोमबत्ती वाले, कहां साधु है। तो दोष देखने वाली जो वृत्ति है वो तुम्हें वहां जाकर के इतना मिलता होगा, मगर तुम वही देखोगे और तुम गुरु के गुरु होना चाहोगे, उस वजह से कोरे रह जाओगे। कंप्लीट डिवोशन माने कंप्लीट डिवोशन। ये आदमी सिंगापुर आया था, उसको ऐसा, उसको कितना द्वेष हुआ था, आया था ना, कैसा भाव आया था भाई बोल, आया था कि नहीं। कि ज्ञानी कोई ऐसे होते कैसे, अंदर से ऐसा लग गया। मगर जब उनको एहसास हुआ कि ये जो बात है वो ध्रुव चैतन्य की जो अंतर की बात अनुभूति की, उसके सामने दो कोड़ी की बात है, वो कोई ऐसा विरला पहचान सकता है कि ध्रुव न्यायक देव की जो अंतर की बात है। वो नहीं है, उनका काल नहीं पका है, तुम्हें देर है अभी, बहुत देर है। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा जो सुपात्र जीव है कृपालु देव की भूमि पर, यहां पर कि इतना महासाती हो, महासती हो, महाराज साहब हो, तो ऐसा होता था। मैं भी जब पढ़ाने जाता था तो ऐसा ही होता था। ठीक है, ठीक है, उनको ऊपर नीचे तो बैठेंगे ही नहीं ना। और वो थे सब यहां पर वाल्केश्वर के देरासर में या गोवाला टैंक के देरासर में, सब ऊपर ऊपर ही बैठते थे। ये साधु है और हम तो गृहस्थ है,
अब 20 साल का बच्चा पढ़ाने जाएगा तो वो, और वहां पर वो 60 साल, 70, 80 साल, और दीक्षा उन्होंने 20 साल में ले ली होती है, तो उनको तो ये कैसे मानने में आए। और उस समय तो टी शर्ट जींस पहन के जाने वाले, तब तो और बात बिगड़ जाए। गए और जाकर के ऐसे ही बोले क्या हुआ, वो आने वाले थे, क्या हुआ उसका, तू जाने, जाके देखने, ऐसा जाने देखने भाई, कोई आने वाला था पढ़ाने के लिए, ऐसा वो मैं ही हूं, क्योंकि उनको पता टी शर्ट जींस पहना वो मैं ही हूं। तो दृष्टि ही कपड़े के ऊपर है, दृष्टि ही बाहर के ऊपर है, विकल्पों के ऊपर है। कृपालु देव को इसलिए ये दुनिया नहीं पहचान पाई। खाली कृपालु देव ने वेश धारण कर लिया होता ना सफेद, तो हजारों लाखों लोग वहां पर ये वेश को पूजती है, अंतर की दशा तो कहां दिखाई देती है। और कृपालु देव को वो काम नहीं करना था। कृपालु देव की प्रामाणिकता हम कल सुबह देखेंगे वडवा में। कृपालु देव की पगड़ी को देखेंगे, साफो माथे फेरेलो હોય આમ પગડી, એમ લાગે આવી પાઘડીની જરૂર શું, શર્ટની જરૂર પડે, ડિસેન્ટ લાગે, પેન્ટની જરૂર પડે, ધોતીની જરૂર પડે, પણ આ પાઘડી વગર જિંદગી ન જીવાય। પાઘડીની જરૂર શું છે? तो अज्ञानी जाएगा तो वो यही करेगा कि कृपालु देव पगड़ी वाले हैं, कृपालु देव पगड़ी वाले। ओ हो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा का योग पाकर के भी हमने काम की जो अनुभूति की जो बात थी कृपालु देव के साथ कनेक्शन जोड़ने की, वो बात पकड़ी ही नहीं। वो चैतन्य का ऐसा जोर कि अब ने हमने क्षयोपशम ज्ञान को, बुद्धि को तालाब में डाल दिया। जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन 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 रूप। वो चेतन चेतन रूप है कोई चेतन भाई? कोई है? नहीं है। दुख की बात है, सभी को कहना चाहिए हम सब चेतन लोग। ओ, सब इधर उधर देख रहे हैं। है कोई चेतन भाई? तो वो ऐसा है कोई चेतन, चेतन चेतन। ओ हो, ऐसा वितराग स्वरूप, ऐसा परमात्मा का मार्ग, यहां से जाने का मन नहीं करता। और उस समय हो, ये तो इस काल में, यहाँ वास्तव में उस काल में यहाँ इतने जीव जंतु, छोटे छोटे जीव देखो कितने मरते होंगे। कृपालु देव इसलिए रात्रि के समय जाते भी नहीं थे। ऐसी कृपालु देव इसलिए एक एक प्रकार का कृपालु देव का जो आचरण था, उस समय इतनी लाइट भी कहां थी। ये लाइट के जीव जंतु है। यहां बैठो शांति से तो इतने जीव जंतु पैदा नहीं होंगे। आ तो आ जमानाમાં અમે એ જમાનાની માટીને લેવા આવ્યા છીએ। ओहो हो, भूलना मत हो, ये मिट्टी ले जाने जैसी है। किसी ने वड़वा की मिट्टी ली? अभी नहीं ली, मगर खंभात की, कृपालु देव के घर के आंगन की लेने, बहुत अच्छा। ये भूमि ऐसी भूमि है। ओ हो हो। वही चैतन्य है, वही चैतन्य है, वही चैतन्य। वो ध्रुव ज्ञायक देव। आज तो सत्संग हुआ था वहां पर खंभात में, मगर एक सत्संग जो खंभात में हुआ होगा, आज हुआ या कल हुआ पता नहीं। हाँ, आज ही हुआ था ना। हो। कृपालो देव कहते चेतन चेतन रूप,
वो खंभे को पकड़ के रखा ना, ये चैतन्य खंभा, चैतन्य खंभा। तो कृपालु देव को पूछा कि तू यहां क्यों खड़ा है? कृपालु देव को पूछा कि यहां क्यों मैं खड़ा हूं? तो कृपालु देव ने कहा इसको ध्रुव न्यायक समझकर ऐसे पकड़, मतलब खंभा ही क्यों, कि तू खंभात में आया है तो खंभा ही पकड़ना पड़ेगा, यहां दूसरा कोई साधन नहीं है। खंभा पकड़ के खड़ा है। उस समय जो वाइब्रेशन और कृपालु देव से बस सबको पैर छूने को कह दिया था। जिसका जिसका भाग्य था छू लिया होगा, उन्होंने छू लिया होगा कृपालु देव को। हो 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 हो। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, बस अब तो ये शरीर, ये वाणी, ये मन, हे परम कृपालु देव, अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे। हाँ? ओ हो। ये सम्यक दृष्टि जीव अपने को अपराधी नहीं मानता, राध माना ने, बस राध, राध का मतलब आत्मा है, और आत्मा में जो समा गई है उसी को राधा कहते हैं। ये वो कृष्ण की राधा, वो राधा नाम खाली नाम नहीं है, राध की संगिनी जो हो जाती है उसका नाम राधा है। ओ हो। રાધે કૃષ્ણ પણ અંતરની પરિણતિની નિર્મળતા રાધા, એની ખબર ક્યાં છે? આત્માને જાણવા વાળી જે પર્યાય છે, જ્ઞાન જે આત્માને જાણવા રૂપે પરિણમી રહ્યું હોય, એ પરિણમિત થતી પર્યાય, એનું નામ રાધા છે। શું क्या कहा? समझ में आया? क्या कहा उससे पहले? उससे पहले हाँ, जब मैं पूछू ने कि बोलो, तो जो अपराधी होगा ना वही बोलेगा, बाकी कोई बोलेगा भी नहीं। जिसका ध्यान नहीं होगा ना, बाकी को पता है कि मैं जाग रहा हूं, बिल्कुल, मुझे क्यों पूछेंगे। जिसको आधी नींद आधा जागना होता है ना, तो उसके खुद के ऊपर डाउट होता है कि मेरे को ही पूछा है इसलिए मुझे। ये भूमि कृपालु देव की, हे चैतन्य परमात्मा, तुम वाइब्रेशन फील करो, यहाँ की हवा हमारे शरीर में जाए, यहाँ परम कृपालु देव ने रह करके इन परमाणुओं के संग में उस अनुभूति की बात को जो लिखा है, ओ। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। प्रभु, हे प्रभु। प्रभु तो असली प्रभु अंतर में हो, कोई व्यक्ति प्रभु नहीं है। लघुराज स्वामी सभी को प्रभु कहकर पुकारते थे। ये प्रभु शब्द तब से चल पड़ा ज्यादा, अभी लोग ऐसा मानते हो कि लघुराज स्वामी सबको प्रभु कहकर पुकारते थे, इसलिए हमने लघुराज स्वामी को प्रभु श्री कहकर पुकारना चालू कर दिया। प्रभु श्री कहते ना, लेकिन जो सबको प्रभु कहे तो उनको प्रभु श्री कहो। और फिर ये चल गया, जय प्रभु, जय प्रभु, जय प्रभु, जय प्रभु। मगर उनको ये पता नहीं है कि वो प्रभु जो है, वो प्रभु, वो वहां लघुराज स्वामी वाले प्रभु नहीं, वो 1000 बरस पहले अमृतचंद्र आचार्य ने समय सार के परिशिष्ट में वहां पर वो प्रभु का भाव बताया, आत्मा की शक्ति बताई है, प्रभुत्व शक्ति। वो तो बहुत पुरानी बात है, ये आजकल के प्रभु की बात नहीं है, वो 1000 बरस पहले लिखा हुआ है। ओ हो 47 शक्ति
और उसका वर्णन किया है। कहां किया है? समय सार के परिशिष्ट में किया है। अंत में आएगा, हम उसे भी, उसे कैसे छोड़ सकते हैं? वो तो लेंगे। ओ हो। भगवान आत्मा में प्रभुत्व शक्ति है, भगवान आत्मा में विभुत्व शक्ति है। ऐसा प्रभु और विभु, ये 47 शक्ति में आत्मा की ऐसी शक्ति है। हा? प्रभु, तब से परम कृपालु देव ने जो ये लिखा ना, हे प्रभु, हे प्रभु, शू कहूं, दीनानाथ, ये भक्ति। मगर असल में हे प्रभु, हे प्रभु, वो जो निज आत्मा ये स्वयं प्रभु है, और इस प्रभु को मैंने नहीं पहचाना है, इसलिए मैं स्वयं दीन हूं और आप दीनानाथ है। दीन के नाथ उन्हें दीनानाथ कहते हैं। हे कृपालु देव, जस्ट फील द कनेक्शन। खंभा अभी भी है, हो गया नहीं है, ये खंभा का ही एरिया है। इसलिए ज्ञानियों के लिए एक झूला रखना चाहिए घर में। झूला, બધા પોતાના ઘરે એક ઝૂલો રાખવો ગુરુ માટે। આ ઝૂલામાં ઝૂલવાનું पहला तो રાખતા था। જેના ઘરે ન હોય, नहीं हो तो चिंता मत करना, फिर दुकान जाके कब पाप करके कमाई करके झूला खरीदने गए। एक ही प्रवचन में झूला खरीदने को कहा था, मगर झूले के पीछे कारण था। ऐसा ही ये झूले के अंदर से ऐसा कनेक्शन, वो बात मैं आपको बताऊंगा। वो बात जो अधूरी रह गई है, वड़वा में झूले की बात याद कराने की जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि उसमें आधा घंटा लगेगा समझाने में। वो झूले का राज, तो जिम्मेदारी आपकी है। वहां पर सब लकड़ी का ही था। लोहा कहीं दिखता है? सौभाग्य भाई वाला पार्ट लकड़ी का, राजकोट की कुर्सी लकड़ी की, यहाँ का झूला लकड़ी का, ये देख तमाशा लकड़ी का। कृपालु देव का जो वाइब्रेशन लकड़ी में, ये लकड़ी में, ये लकड़ी की ही कृपा है कि वो लकड़ी में से, ताड़ के पान में से ही ये समय सार हमारे पास आया। वो लकड़ी का ही तो था, ताड़ का था, तो ताड़ का पान था। और जहां अभी हम जाएंगे ना, वो भी लकड़ी का ही कमाल है। कहां जाने वाले यहां से वापिस? हाँ, वड़वा। तो वो वर्ड भी, वो वर्ड का पेड़, वो भी लकड़ी का ही था, उससे ही वो वड़वा नाम पड़ा है। वर्ड से, वर्ड पता है ना? हाँ, वर्ड से वड़वा नाम पड़ा है। आ दादा તમને બધું કહેશે થોડુંક વધારે। પણ આઈના જે ભૂમિના રાજ આ તમને આવવા મળ્યું હો, ये आने को मिला है। माने जिंदगी में अमेरिका, यूरोप ये नहीं जाने मिले तो पछताना मत। ये यात्रा में 4 दिन जो वाइब्रेशन लेकर के तुम अपने को चार्ज कर लेना, और फिर जब भी याद आए अकेले आ जाना। ओ हो। मैंने आपको कहा था ना, आप आओ, एक बार आओ, एक बार आओ, सबको कहा था, मगर भव्य जीव आप आए।
ओ हो। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जड़ भावे जड़ परिणमे, ચેતન ચેતન રૂપ, આ જે છે ને ખાલી આપણે એને બચાવવા, જળ ભાવે જળ પરિણમે. ઓહો, બરાબર. શાંતિ, આની ઉપર પગ રાખી દો ને એટલે મને નહીં, તમને બધાને. यहाँ पर इतने लोग रहते हैं, वडवा में नहीं रहते, खंभात में नहीं रहते, कितने लोग रहते हैं, मगर इस भाव से भर करके इस भूमि की स्पर्शना, वो आपको आपको ये सब करना अंदर से भाव से भरकर, इसके लिए वो जो वहां का वहां का जो पिटारा देखा ना, वहां वहां पर अंबालाल भाई का हाथ लगा है, वहां पर वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा कृपालु देव के प्रति भक्ति के भाव से भरा हुआ वह परमात्मा, निकट काल में कृपालु देव के साथ में निर्वाण पाने वाला वह परमात्मा, ऐसा जीव, और वह उस भूमि पर ऐसा, ओ हो। કાંઈ બદલાયું નહીં હો, बस. हाँ, वो बात भी अधूरी रह गई थी, अंबा लाल और लाल, लाल लाल, लाल टेन और अंबा लाल की बात, अभी भी समय पूरा हो गया, कब होगी पता नहीं. याद तो आ रही है, मगर आपका टाइम ज्यादा जाएगा, इन सब का भी ज्यादा जाएगा, मगर अंबा लाल और लाल के साथ में लाल की, अंबा लाल की, अंबा लाल की लाल टेन, उसका राज हम लेंगे. इन सबको छोड़ देते हैं, इन सबको समय पे छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर वो है ना, बोलते हैं टाइम लिखते 1 घंटे का और फिर बोलते ज्यादा है. इससे अच्छा फिर कभी सुनेंगे. आप समस्त परमात्माओं को अपने घर पर बैठे बैठे, ये राड़ज की भूमि से आपको यहाँ के वाइब्रेशन, हम परम कृपालु देव को फिर से यहाँ से आपकी ओर से प्रार्थना करते हैं, परम कृपालु देव को प्रार्थना करते हैं, आप भी कभी इस भूमि पर आना भगवान, और परम कृपालु देव की वो भेद ज्ञान की धारा को समझना. जड़ जड़ रूप परिणमित होता है, और चेतन चेतन रूप, क्षयोक्षम ज्ञान जड़ है, वह गया तालाब में, और ज्ञान जो अंतर में ढल गया, चेतन को जानने रूप परिणमित हो गया. चेतन चेतन रूप, वह चेतन चेतन रूप, पूरा नहीं लिखा है, मगर भाव है चेतन चेतन रूप परिणमित होता है. जैसे वो जड़ की बात कही, ऐसे बहुत सूक्ष्म है वो तो. ठीक है, आप परमात्माओं को अनंत 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 प्रणाम. चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार.
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।